नमस्ते फ्रेंड्स। तो कल से नया साल शुरू हो रहा है और हमारी रेजोल्यूशन की लिस्ट भी तैयार हो गई होगी। आप में से कितने जो हर साल 1 जनवरी पे कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं और उन्हें कुछ दिन तक ही फॉलो करते हैं, देन ड्रॉप कर देते हैं। मीन्स आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। तो कुछ भी करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। आप जो भी अचीव करना चाहें तो अपनी विश लिस्ट के अंदर में, अपनी जो आपकी रेजोल्यूशन की लिस्ट है उसके अंदर में फर्स्ट पॉइंट ज़रूर ये रखिए कि आप कंसिस्टेंसी फॉलो करेंगे। आप कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए कंसिस्टेंसी फॉलो करेंगे। अगर आपको वेट लॉस करना है, आपने रेजोल्यूशन लिया कि 2025 में आप वेट लॉस करोगे, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जियोगे, एक हेल्दी बॉडी करोगे अपनी। बट उसके लिए जो रिक्वायर्ड है, हेल्दी फूड खाना, जंक अवॉइड करना, थोड़ी सी वॉक, एक्सरसाइज वगैरह करना, आप वो फॉलो नहीं करोगे, क्या वेट लॉस कर पाओगे? कुछ अफर्मेशंस बोलने से या कुछ कोट्स बोलने से सिर्फ ऐसा नहीं होगा। उसे फॉलो करने के लिए आपको एक्शन भी ओरिएंटेड होना होगा। तो सेकंड पॉइंट अपनी लिस्ट के अंदर में ऐड करिए कि आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे। देन थर्ड, कंसिस्टेंसी और एक्शन के साथ साथ मैटर रखता है आपके गोल पर भी। आप क्या गोल बना रहे हैं? फ्रेंड्स, हम रेजोल्यूशन का मतलब यही समझते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट इट्स नॉट ओनली द थिंग। उसे फुलफिल करना, उसे अचीव करना भी ज़रूरी है एंड उसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना भी ज़रूरी है। इट्स ऑल अबाउट आवर थिंकिंग। हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, वही ही हमें अचीव होता है। अभी जैसे मैंने बात की वेट लॉस करना है, बट वेट लॉस के लिए ज़रूरी है कंसिस्टेंसी के साथ साथ एक स्ट्रिक्ट अपना डाइट फॉलो करना। स्ट्रिक्ट नहीं बोलूँगी, एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना, एक हेल्दी डाइट फॉलो करना। अब आप वो नहीं फॉलो कर रहे तो वेट लॉस नहीं कर पाओगे। आवर बॉडी इज़ व्हाट वी ईट। ऐसे ही आपकी अर्निंग इंक्रीज़ करनी है, सैलरी इंक्रीज़ करनी है, फिनेंशियली फ्री होना है, इन सारी चीज़ों के लिए भी ज़रूरी है आपका गोल होना। आप क्या करोगे कि आप फाइनेंशियली फ्री होगे? आप क्या करोगे कि आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी? आप क्या करोगे कि आपका बिज़नेस ग्रोथ होगा? उसके लिए एक्शन लेना भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ ज़रूरी है उन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना। उसके लिए क्या करना ज़रूरी है, क्या नहीं करना ज़रूरी है, हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैनिफेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपना इंटेंशन सेट करना है कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्या उससे किसी का हार्म तो नहीं है, किसी को किसी भी तरह का नुकसान तो नहीं हो रहा। आपको सबसे पहले ये इंटेंशन सेट कर लेना है। अगर आपकी कोई भी विश से जो आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो उससे अगर किसी का हार्म है तो वो इतनी इजीली आपको नहीं मिलेगी। नेचर कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी का किसी भी तरीके से बुरा हो एंड देन आपका अच्छा हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कुछ अफर्मेशंस बोल रहे हो, उन्हें आप यूनिवर्स में छोड़ रहे हो ताकि वो फुलफिल हो, तो यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप चाहोगे। यूनिवर्स, अगर आप किसी का बुरा चाह रहे हो तो यूनिवर्स आपको इन रिटर्न वही देगा। तो फर्स्ट तो पॉजिटिव इंटेंशन होना चाहिए, किसी का हार्म नहीं होना चाहिए। इंटेंशन के साथ साथ आपने ये चीज़ सेट कर ली। सेकेंड जो है, आप उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाओगे। एक विश होती है जो स्मॉल ड्यूरेशन में फुलफिल हो जाती है, एक विश होती है जो टाइम लगता है। स्मॉल विशेस जैसे समझिए आप एग्ज़ाम देने वाले हो, आप एग्ज़ाम में अच्छा करोगे,
मार्च अप्रैल में कभी भी एग्ज़ाम है या जून जुलाई में एग्ज़ाम है। इट्स अ शॉर्ट ड्यूरेशन विश। तो आपने मैनिफेस्ट किया कि आई एम डूइंग एक्सेल इन माई एग्जाम्स, आई पास आउट विथ वेरी गुड मार्क्स, या फिर आपका जो भी परसेंटेज कुछ हो, आपने ये अफर्मेशन बनाई। अब ये शॉर्ट ड्यूरेशन की विश है। फिर आते हैं लॉन्ग टर्म पे। आपको अपना घर बनाना है कि आई वॉन्ट टू हैव माई ओन हाउस बाई द एंड ऑफ 2025। ये थोड़ी सी बड़ी विश है। इसके अंदर में आपका हार्डवर्क, डेडिकेशन, आपके थॉट्स, आपके इनपुट्स काफ़ी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 1 जनवरी को अपनी विश लिख दी एंड उसे अपने मैनिफेस्टेशन डायरेक्शन में स्टिक कर दिया एंड वो फुलफिल हो जाएगी। उसके लिए आपको स्टेप्स लेने होंगे, उसके लिए आपको एक्शंस लेने होंगे। अभी जो मैं बता रही हूँ मैनिफेस्टेशन डायरेक्शन, दैट इज़ अ वेस्ट डायरेक्शन। हम अपने रूम की, वी कॉल इट अ विजन बोर्ड। तो उसके अंदर में आप जो विश फुलफिल करना चाहते हो अपने, वो लिख के पेपर पे एंड अपने वेस्ट डायरेक्शन में स्टिक कर सकते हो। अपने रूम के वेस्ट वॉल पे कर सकते हो, अपने लिविंग रूम के, एंड डेली फिर आपको उसको देखना है। जैसे एक कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई हायर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको उसको क्रैक करना है, आपको उसको पास करना है, तो अपनी नेम के साथ साथ आप उस डिग्री को ऐड ऑन कर लीजिए। लाइक एन एग्जाम्पल, समवन इज डूइंग डॉक्टरेट, तो डॉक्टरेट के अंदर में जो भी लगता है डॉक्टर, दिस नेम फर्स्ट, वो अपना नेम, लाइक इफ आई एम गिविंग एनी एग्जाम, पहले मैं लिखूंगी निवन्या रतन एंड देन वेयर आई वांट टू सी माई सेल्फ, मैं वो सोचूंगी। अब जैसे मैं एग्जाम दे रही हूँ, मुझे वो क्लियर करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, सी ए इज़ वेरी कॉमन, सी एस, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया सी ए निवन्या रतन, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ देयर, एंड देन अपने उस पेपर को वेस्ट वॉल पे लगा दिया। अब ये डिपेंड करता है कि अब ऐसा तो है नहीं, आपने 12th क्लास पास किया, आपने अपना नेम के साथ में लगा दिया और आप उस ईयर में ही सीए बन गए। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा, बट यू वांट टू सी योरसेल्फ देयर, वो आपके माइंड में कंटिन्यूस रहेगा। आप उस पेपर को देखोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट होगा कि हाँ मुझे वो अचीव करना है, मुझे वो डिग्री अचीव करनी है। तो जब वो चीज़ सेट हो जाएगी, वो आप देख पाओगे, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट होगा एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको एक्शन लेना है। अब जब आपको डिग्री हासिल करनी है, उसके लिए आपको एक्शन क्या होंगे? आपको स्टडीज़ हार्ड करनी है, उससे रिलेटेड जो भी होता है वो आप करोगे। एंड वैसे ही आपको अपना घर बनाना है। आपको अपना कैसा घर बनाना है, आपने उसके पिक्चर ली एंड वेस्ट वॉल पे स्टिक कर दिया, एंड फिर उसको प्रेजेंट में रियलाइज करना है कि यू आर लिविंग देयर। आप अपने उस घर में रह रहे हो, विजुअलाइज करना है। फ्रेंड्स, मैनिफेस्टेशन इज नॉट ओनली दैट कि आप सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन बोल रहे हो, इट्स लाइक कि आपको विजुअलाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट है। आप प्रेजेंट में विजुअलाइज कर रहे हो कि आप फ्यूचर में जहाँ रहोगे उससे प्रेजेंट में कंटिन्यूअस में आप उसे एंजॉय कर रहे हो, उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो। तो वहाँ पे एक स्टेप होता है मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ने का। तो पहले आपको समझ में आ गया कि इंटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड इज एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड इज विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर फिर आता है डाउट कि ये कैसे होगा, क्या हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये जो चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तो आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो, उसके लिए सेल्फ डाउट जो है उसे हटाना होगा।
जब भी आपको लगे कि आप नेगेटिव सोच रहे हो अपने थॉट्स के बारे में, अपने विजुअलाइजेशन के बारे में, स्टार्ट सेइंग कैंसिल कैंसिल कैंसिल। मीन्स आप उस नेगेटिविटी को कैंसिल कर रहे हो एंड देन आप पॉजिटिविटी की तरफ, आप जैसे ही बोलोगे ना कैंसिल कैंसिल कैंसिल, यू विल सी कि अचानक से ही वो नेगेटिव थॉट जो है वो चेंज हो गया। आई यूज टू फॉलो मेनी टाइम्स। मुझे कभी भी ऐसे लगता है कि आई एम थिंकिंग, ओवर थिंकिंग हो रही है कुछ नेगेटिव टर्म पर, आई स्टार्ट सेइंग कैंसिल 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 या फिर पर्च कैंसिल। दीज आर द स्विच वर्ड्स विच यू कैन यूज फॉर एनी काइंड ऑफ अ थिंग। आपको कभी भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव होते जा रहे हो, या कोई किसी को देख रहे हो, कोई नेगेटिव इवेंट सर्टेन हो रहा है, आप वहाँ पे ये बोल सकते हो पर्च कैंसिल पर्च कैंसिल पर्च कैंसिल एंड यू विल सी द चेंज। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मैनिफेस्टेशन के ऊपर में, एंड आई वांट टू गेट अ लिस्ट ऑफ योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन। थोड़ी सी मुझे इंस्पिरेशन मिल जाए कि कुछ मुझे कुछ ऐड ऑन करना है अपने लाइफ के अंदर में, एज अ 2025 में मुझे फुलफिल करना है। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।